अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र के बहादुरपुर तहसील के अंतर्गत खजूरिया गांव निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंगलवार को जन सुनवाई में आकर इच्छा मृत्यु के लिए स्वतंत्र करने का मांग का आवेदन दिया। पति पत्नी अपने परिवार के लोगों से ही परेशान है। उनकी जमीन पर भी भाइयों ने कब्जा कर लिया है। कुछ जमीन पर फसल बोई थी वह उन्हीं ने काट ली। वहीं महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर जन सुनवाई में पहुंची। खजूरिया गांव निवासी जितेंद्र एवं उनकी पत्नी स्वदेश बाई दांगी के द्वारा शिकायत की गई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 15 साल पहले हुई थी। तब से ही उसके ससुराल वाले उससे दहेज की मांग कर रहे हैं। पति लेकिन साथ देता है तो उसके साथ उसके भाई मारपीट करते हैं। वह परेशान होकर पति के साथ दूसरी जगह किराए के मकान में रहने लगी, लेकिन घर चलाने और मकान के किराए न होने की वजह से वह गाँव चले आए। वहां जाकर फिर से तीनों जेठ मिलकर उसे परेशान करने लगे। साथ ही 20 बीघा जमीन पर भी कब्जा कर लिया और दूसरे लोगों को ठेके पर दे दी। महिला ने बताया कि उसके भाई नहीं है। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास मायके की जमीन है, इस वजह से तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। एक बच्चा 2 माह का है जबकि दूसरा 10 साल का है और यह बीमार है। घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे का इलाज कहाँ से कराएं। अब वह घर पर भी नहीं रहने देते हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही पति ने बताया कि वह काफी परेशान हो गया है, जिसकी वजह से वह इच्छा मृत्यु चाहते हैं। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। दहेज दहेज मांगते हैं ससुराल वाले। कौन सी जगह है आपका ससुराल? खजूरिया। खजूरिया गांव में। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2007 में। 2007 में। तो वो अब क्यों मांग रहे हैं इतने समय बाद? पहले से ही मांग रहे हैं वो तो। अच्छा। उनने तो इसीलिए शादी की थी कि जमीन मिलेगी, तो वो ऐसा हुआ मतलब नहीं। जमीन क्यों मिलेगी? आप जमीन के लिए? मेरे भाई नहीं है इसलिए। अच्छा, अभी फिलहाल में क्या हुआ जो आपको शिकायत करनी पड़ रही है? परेशान मुझे खाने नहीं दिया जाता है। मेरे बच्चे हैं, इलाज चल रहा है बच्चों का। एक का ऑपरेशन होना है, छोटे बड़े वाले बेटे का। क्या हुआ है बच्चे को? हार्मोन्स बढ़े हैं इसके नाक में। अच्छा, ये जो महिला बाल विकास में शिकायत किया आपने, तो यहाँ पे क्या बताया है उनने? क्या बोल रही है उसका केस लग जाएगा, दहेज केस में चला जाएगा। उनको बुलाया जाएगा, वो समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं दहेज केस बन जाएगा। तो क्या आपको प्रताड़ित किया जाता है? हाँ, प्रताड़ित किया जाता है। मुझे खाने पीने नहीं देंगे, मेरे बच्चों की संग मारपीट होती है, मेरे साथ मारपीट होती है। कौन करता है मारपीट? धर्मेंद्र सिंह जेठ, शिवराज सिंह भी आते हैं, गाली गलौज करते हैं। सासू माँ भी आती हैं। अच्छा। देवर आते हैं दोनों, भूपेन दीपेन और राजा भाई हैं, वो भी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। कितनी जमीन है आपकी? वहाँ पे 7.5 बीघा है। 7.5? हाँ, और बाबरोद में है। कितनी है? 16 बीघा। अच्छा। तो वो जमीन आप और RI पटवारी कोई नहीं सुनते हैं हमारी बात। अच्छा, इसलिए आप हाँ, और थाने में भी नहीं सुनते हैं, सुनवाई नहीं होती है। जया मैडम कह देती हैं और TI साहब केस बन जाएगा, सब मंत्री की बाहेगी। थाने में आप गए थे क्या? थाने हाँ, गए थे। बार बार जाते हैं और भगा देते हैं। मंत्री जी फोन लगा देते हैं। मंत्री जी किसको फोन लगा देते हैं? TI साहब को फोन लगाते हैं। क्या बोलते हैं उनसे? जो कुछ बोलता है वो हमें पता नहीं है। अच्छा, वो फिर आपसे क्या बोल देते हैं? हमसे बोलते हैं कोई रिपोर्ट नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, क्यों, किस लिए नहीं होगी ये आपने नहीं पूछा हमने बार बार। केस चल रहा है आपका, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोलते रहते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं होगी। केस कहाँ पे चल रहा है आपका? मुंगावली कोर्ट में। मुंगावली कोर्ट में। हाँ। मेरे क्या शिकायत करनी है? शिकायत यही है कि RI महोदय जी तो यहाँ आवेदन जो लगाए थे, किस संबंध में लगाए थे? वो नफ्ती के लिए लगाए थे। अवैध कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने। किसने किया है? ये राजा भाई, धर्मेंद्र सिंह, भूपेन। ये कौन है? ये मेरे परिवार के लोग हैं। उनने किया है? उन्होंने जबरदस्ती मेरी 2 बार फसल काट ली। आपकी फसल? SDM महोदय को भी आगाज किया, उसके भी डॉक्यूमेंट मेरे पास। आपने एक जो जन सुनवाई में आवेदन दिया है उसमें इच्छा मृत्यु का लिखा गया है। बिल्कुल। क्या मामला? खाने कोई नहीं रहेगा तो ऐसा थोड़ी जी ना होगा। तो आपके पास कोई और साधन नहीं है इस समय? कुछ नहीं मेरे पास। मेरी जमीन की बार बार फसलें काट ली जाती है और मेरे साथ मारपीट की जाती है। थाने में केवल NCR काट के दी जाती है। अच्छा, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं ली जाती। आप कितनी बार गए हो थाने? मैं 3-4 बार गया हूँ थाने में। अच्छा, वहाँ से क्या बोल दिया जाता है NCR के बारे में? NCR करके हम कार्रवाई करेंगे और कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्या लगता है आपको? हरी सिंह तोमर साहब थे जो पहले, उन्होंने मुझे खेत पे भिजवा कर उन्होंने ही मुझे पिटवाया था। किसने पीटा था आप? उन्हीं लोगों ने मुझे लट्ठों से मारा था। अच्छा,
तो क्या आप अपने पूरे परिवार के साथ परेशान हैं? जी।